अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी उर्दू बाल भारती इस किताब से नज़्म 19 दिल से प्यारा वतन, ये नज़्म को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम। दिल से प्यारा वतन। नज़्म दिल से प्यारा वतन। ये हिंदुस्तां है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो हरियाले खेतों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो बागों में कोयल वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें वो जमुना का जोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। इसी से तो है जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। चलिए बच्चों, अब हम इस नज़्म को समझने की कोशिश करेंगे कि शायर इस नज़्म से हमें क्या कहना चाह रहे हैं, उनके दिल के जज्बात जो है वतन के ताल्लुक़ से क्या है, हम उसको समझेंगे। ये हिंदुस्तां है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। शायर क्या कहने जा रहे हैं, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि शायर हिंदुस्तान, जो हमारा वतन है हिंदुस्तान, उसकी तारीफ़ इस नज़्म में बयान कर रहे हैं और शायर ये बता रहे हैं कि उनको अपने वतन से किस कदर मोहब्बत है। वो अपने वतन को मोहब्बत की आँखों का तारा कहकर बुला रहे हैं। शायर कह रहे हैं हमारा वतन जो है वो हमें दिल से प्यारा है। वो हरियाले खेतों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। शायर ये बता रहे हैं इस शेर में कि जब हमारे वतन में खेत जब तैयार हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं शायर, जब खेत में फसल जो है मुकम्मल हो जाती है, खेत जो है तैयार हो जाते हैं, तो उस वक्त का जो मंज़र होता है वो कैसा नज़र आता है, आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। देखो पूरी हर जगह जो है हरियाली ही हरियाली है। हरियाले यानी हरे भरे ये जो है पूरे खेत नज़र आते हैं। और उस वक्त जो है खेतों में फल फूल और जो है पौधे नज़र आते हैं, तो ये मंज़र बहुत ही अच्छा लगता है। उस वक्त शायर का दिल खुश होता है और शायर बार बार यही कह रहे हैं कि हमारा वतन जो है हमें दिल से प्यारा है। आगे बढ़ते हैं। हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। शायर ये बता रहे हैं कि जब हवा चलती है तो क्या होता है, दरख्त हिलने लगते हैं। हवा की वजह से दरख्त क्या होते हैं, हिलने लगते हैं। और जब दरख्त हिलते हैं तो दरख्तों पर मौजूद जो है पत्ते फूल वो भी क्या होते हैं, हिलने लगते हैं। तो ऐसा लगता है मानो जो है अचानक से पत्ते जो है जब फूलों पर वो आ जाते हैं तो इस तरह से महसूस होता है जैसे पत्ते जो है वो फूलों को चूम रहे हैं। तो ये मंज़र शायर की आँखों को बहुत लुभाता है और शायर बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमारा वतन दिल से प्यारा है हमारे लिए।
वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। शायर किस बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? शायर ये कह रहे हैं कि जब सावन, सावन यानी कि बरसात, बरसात के मौसम में देखो, जब बारिश आने से पहले क्या होता है, आसमान पे पूरे बादल क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो काली घटा हम इसे कहते हैं। तो काली घटा की बहार छा जाती है हर जगह, जो है देखो मंज़र कैसा नज़र आ रहा है, और ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और जब बारिश की जो है हल्की हल्की जो फुहार, फुहार यानी बौछार, देखो ये फुहार है, ये फुहार जब पड़ती है तो ये दिल को जो है छू लेने वाला मंज़र होता है। और ये मंज़र हमारी आँखों को कितना तस्कीन देता है, कितना हमें खुश करता है, सुकून देता है। तो शायर को भी उसी तरह से महसूस हो रहा है, और शायर कह रहे हैं कि हमारा वतन जो है वो हमें दिल से ज़्यादा अजीज़ है। आगे बढ़ते हैं। वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। इस शेर में शायर ये बता रहे हैं कि बाग में जो है, बागों में जब कोयल कूकू करती है, कोयल की आवाज़ सुने होंगे ना बच्चों, बहुत ही सुरीली होती है। तो बागों में जब कोयल कूकू करती है तो हमारे कानों को बहुत ही ठंडक महसूस होती है। और उसी तरह से आपने मोर तो देखा होगा, तस्वीरों में देखा होगा, या किसी ने हकीकत में भी देखा होगा, मोर कितना खूबसूरत होता है। तो जंगल में जो मोर है और बागों में जो कोयल है जो कूकू करती है, ये बहुत ही पसंद है शायर को। और जो है इसी से हमारे वतन की ज़ीनत है, हमारे वतन की ज़ीनत बढ़ती है, ज़ीनत यानी खूबसूरती। उसी तरह से गंगा की लहरें, जो हमारी मुल्क की जो नदी है गंगा, उसकी जो लहरें जब उठती है, और जमुना का जो ज़ोर, तो उसमें जो पानी की लहरों से जो ज़ोर शोर की आवाज़ आती है, तो ये दिल को लुभाती है। तो शायर यही कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें उनको बहुत पसंद हैं, और इसीलिए उनको अपना वतन जो है दिल और जान से अजीज़ है। आगे बढ़ेंगे। आखिर में क्या कह रहे हैं शायर? इसी से तो है ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। शायर क्या कह रहे हैं आखिर में कि इसी से तो है ज़िंदगी की बहार। इस ज़िंदगी की बहार किससे है? यानी शायर क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि जब हमारे खेत तैयार हो जाते हैं और हर तरफ जो है सब्ज़ा बिखेर देते हैं, सब्ज़ा बिखेर देते हैं यानी हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, जो आँखों को लुभाने वाली होती है। फल, फूल, पौधे, फुलवारियाँ हर तरफ नज़र आती है। दरख्त जब हवा के झोंकों से झूमते हैं, पत्ते जब फूलों को चूमते हैं, सावन में जब काली घटा छा जाती है, और बरसात की जब हल्की हल्की सी जो फुहार ज़मीन पे पड़ती है, बागों में जब कोयल कूकू करती है, जंगल में जब मोर नाचता है, और उसी तरह से गंगा और जमुना की लहरों का जो शोर होता है, इसी से जो है हमारे ज़िंदगी की बहार है, इसी से हमारे ज़िंदगी में खूबसूरती है, हमारे दिलों में सुकून है। तो शायर इन तमाम चीज़ों को जो है ज़िंदगी की बहार कहकर पुकार रहे हैं। और शायर क्या कह रहे हैं कि हमारी वतन की जो मोहब्बत है, मानो वो माँ के प्यार की तरह है। जिस तरह से माँ का प्यार कैसा होता है, पाक, साफ़ और मुखलिस होता है, सच्चा होता है, तो उसी तरह से हमारे वतन से हमारा जो प्यार है, हमारी जो मोहब्बत है, वो माँ के प्यार की तरह है। और हमारा जो है वतन हमें दिल और जान से प्यारा है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को नज़्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।